हेलो एंड वेलकम ऑल। भारत आखिरकार ये मैच जीत जरूर गई श्रीलंका से, लेकिन क्या इस जीत से भारत को खुश होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप 202 रन बनाकर भी आप आसानी से जीत नहीं पा रहे हैं, जबकि आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हैं और इस एशिया कप में आप अभी तक सभी मैचेस जीते हैं, तो आखिर लास्ट में ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही श्रीलंका की टीम थोड़े से अपने अच्छे फॉर्म में वापस लौटी, आपका वीकनेस एक्सपोज हो गया? क्या बैटिंग में कमजोरी रही या गेंदबाजी में कमजोरी रही या दोनों में कमजोरी रही? सच पूछिए तो कमजोरी दोनों में रही, क्योंकि ऊपर अभिषेक शर्मा तो रन बना दे रहे हैं, उन्होंने अच्छे 61 रन बनाए, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा जिस दिन फ्लॉप कर जाएंगे उस दिन क्या होगा? क्योंकि जो तीसरे नंबर पर आते हैं बल्लेबाज भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, वे लगातार 3 मैचेस से अर्ली आउट हो रहे हैं, एक तरह से विकेट थ्रो कर रहे हैं वे, क्योंकि आज भी वे लेग स्पिनर के जो बॉल पे स्वीप करने जा रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि अब शुरू में आते हैं तो थोड़ा सा कुछ बॉल सीधा खेलें। माना सूर्य कुमार यादव एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे। ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए, लेकिन फिर भी फाइनल से पहले और भी सतर्क और सजग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कप नहीं जीत जाते हैं तब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बैटिंग रही, खासकर कप्तान सूर्य कुमार यादव की। उससे थोड़े रन और भी बन सकते थे, और जब आप फॉर्म कैरी नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे फाइनल में, तो आप खुद पे दबाव ले रहे हैं, और उससे अगर आप कप्तान के रूप में अगर खुद में दबाव ले रहे हैं तो पूरी टीम में इसका असर होता है। तो सूर्य कुमार यादव को देखना होगा कि लगातार 3 मैच में वे कैजुअली आउट हो रहे हैं और विकेट थ्रो कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी गेंद पे जो बॉलर है वो आउट नहीं कर पा रहा, बल्कि वो अपनी गलती से खुद अपना विकेट गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। और उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर में भारत का रन आखिर स्लो हो जा रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा देखना होगा, क्योंकि स्टार्ट तो अभिषेक शर्मा का रन बहुत अच्छा हो रहा है, आज फिर से उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अभिषेक शर्मा को भी देखना होगा कि 50, 60, 70, 80 रन ही लगा पा रहे हुए, जब इतने अच्छे स्कोर लगा रहे हुए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रह रहा है, तो उनको सेंचुरी के लिए जाना चाहिए। ऐसा पूरे सीरीज में हुआ है, वो अपने रन से दुखी नहीं होंगे, बल्कि सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज़ से उन्हें दुखी होना भी चाहिए। तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेली, 49 रन बनाए और पूरे ही सीरीज में वे कंसिस्टेंट भी रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी ठीक रहा है, लेकिन संजू सैमसन का थोड़ा स्ट्राइक रेट डाउन है, क्योंकि जिस पोजीशन में वे आते हैं वहां पे उन्हें और भी थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा। वही हाल अक्षर पटेल का भी रहा, उन्होंने जो रन बनाए वे स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था। जिस पोजीशन में 7वें नंबर पर आते हैं वहाँ किसी ज़माने में महेंद्र सिंह धोनी आते थे और उनका स्ट्राइक रेट इनसे ज़्यादा होता था। तो उस पोजीशन में खासकर जब आप 7 या 8 नंबर पर आते हैं तो आप रन तो आपसे चाहिए ही चाहिए, आपका स्ट्राइक रेट भी मायने रखता है। अक्षर पटेल जो है वह हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजी नहीं करते हैं, भले उन्हें ऑलराउंडर की संज्ञा दी तो जा रही है, लेकिन आप उनसे हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। वे ठीक है इम्प्रोवाइज करते हैं, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के जैसा वे जो बहुत एट विल सिक्सेस या फोर्स नहीं लगा सकते हैं, और अभी उनकी जो फॉर्म है वो उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, खासकर स्ट्राइक रेट उनसे उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा जो कि उस पोजीशन पे किसी भी बल्लेबाज का होना चाहिए। तो ये सारे जो वीकनेस निकल कर आ रहे हैं, इस पर इंडिया को सोचना होगा, क्योंकि ये एशिया कप का फाइनल जीतना अल्टीमेट गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ जो भी आपके वीकनेस, और आज खासकर आपके वीकनेस एक्सपोज भी हुआ, श्रीलंका जैसी उतनी मजबूत टीम अभी नहीं है और फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो आप आज ड्यू का भी बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये सिचुएशन तो कभी आपके सामने आना ही आना है, तो आपके उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि फाइनल में अगर यही सिचुएशन हो गया, जबकि ऐसा ना हो, सभी इंडियंस यही चाहेंगे कि भारत फाइनल जीत कर आए, लेकिन आप इसके आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप अपनी वीकनेस को दुरुस्त कीजिए। यही इस एशिया कप का मकसद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो मैचेज आने वाले हैं वर्ल्ड कप, बड़े बड़े मैचेज हैं, तो आपके वीकनेस अभी भी दिख रहे हैं। और जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आई तो वहाँ बॉलर्स, ठीक है आज बुमराह नहीं खेल रहे थे, लेकिन बुमराह कभी इंजर्ड हो सकते हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी चल रहा है, उतने हमेशा फिट नहीं रहते हैं, तो आपको एक बैकअप प्लान के साथ होना चाहिए। आज बुमराह नहीं थे और आप ड्यू फैक्टर्स को अगर एक्सक्यूज देते हैं तो 202 रन आप जो श्रीलंकाई बल्लेबाज वो लगभग मैच जीत ही चुके थे, वे तो आखिरी ओवर में थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी, थोड़ा उनके नर्व्स चल रहे थे, तो आप ये लकी एस्केप हुआ है आपका। आपने अपने मेरिट पे ये जो मैच को टाई नहीं कराया, बल्कि इसमें श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस के कारण आप मैच में पहले तो टाई हुए, क्योंकि मैच तो निकल ही गया था, क्योंकि 15वें ओवर तक
आखिरी के 5 ओवर में श्रीलंका को बस 55 रन बनाने थे और उनके 8 विकेट उनके हाथ में थे, तो आसानी से वो इस मैच को जीत जाते। वे तो लास्ट में थोड़ा वो नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन ये तो श्रीलंका का वीकनेस रहा। लेकिन आपका भी वीकनेस बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ, खासकर गेंदबाजी में। इस चीज़ को देखना होगा फाइनल में भी, जो संडे को 28 तारीख को होने वाला है, और उससे आगे आने वाले जो मैचेस हैं, वर्ल्ड कप है या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी सीरीज़ होगी, क्योंकि इतनी कमज़ोर टीमें आगे आपको नहीं मिलेगी। तो ये टीम मैनेजमेंट और कोच को भी देखने की ज़रूरत है, और कप्तान को भी, क्योंकि कप्तान भी थोड़े गैर जिम्मेदार हो रहे हैं, खासकर जब उनकी बैटिंग की बात हो तो। श्रीलंका की तरफ से निशंका ने बेहतरीन सेंचुरी लगाया और 107 रन लगा दिए उनका। और जब परेरा का पार्टनरशिप चल रहा था तो श्रीलंका वो 90s वाली श्रीलंका टीम दिख रही थी, जब उन्हें हराना मुश्किल होता था। उस समय सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे टेंशन साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्हें अभी सामने से ऐसे सिचुएशन में इस पूरे एशिया कप में वो कभी नहीं फंसे। तो आज थोड़े उनके चेहरे से ये दिख रहा था कि टीम थोड़ी घबराहट में है, आपका वीकनेस एक्सपोज हुआ। और खासकर जो आपके बॉलर्स हैं, खासकर कुलदीप यादव तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा रीड किया जा रहा है, पहले से ज़्यादा वे महंगे साबित हो रहे हैं। क्योंकि मिस्ट्री बॉलर का यही होता है कि अगर आप जितने ही ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, आपको सामने वाला पोजीशन जैसे ही रीड करना स्टार्ट कर लेगा, तो फिर आपका जो इफेक्ट होता है, जो शार्पनेस होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और वही वरुण चक्रवर्ती के साथ दिख ही रहा है। हर्षित राणा अभी उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आखिरी ओवर में किसी तरह उनसे टाई तो हो गया, लेकिन वे बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। आप 2020 में अगर 11-12 रन दे रहे हैं इकनॉमी आपका, और आप खासकर जब बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तो आप एज अ बॉलर ही खेल रहे हैं, तो इस कारण से आपको देखना होगा। क्योंकि अभी भी आप 2020 स्पेशलिस्ट और जो बोलते हैं जिस पे भरोसा किया जा सके, वैसे बॉलर नहीं है। तो ये सारे वीकनेस निकल कर आए, जिसपे कि टीम मैनेजमेंट को गौर करने की बात है। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण श्रीलंका मात्र 2 रन ही बना पाई, जो कि बहुत आसान था भारत के लिए चेज कर पाना, जिसको कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने आसानी से चेज कर लिया। लेकिन जो आखिरी ओवर का ड्रामा दिखा, जो हर्षित राणा कर रहे थे, उसमें जो फील्डिंग में जो फंबल हो रहा था अक्षर पटेल से भी, और फिर बॉलर ने भी फंबल किया, तो उस कारण से मैच आप लकीली टाई हो पाया। लेकिन ये सारी कमियों को देखना होगा आपको। फील्डिंग भी इस एशिया कप में बहुत ही कमज़ोर रहे भारतीय टीम की, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन है, तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो एक तरह से जो हिकअप्स मिला फाइनल से पहले भारत को, वो जरूरी भी था, क्योंकि अदरवाइज 2003 के वर्ल्ड कप के जैसा भारत सारे मैचेस जीतते चली गई और फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इससे पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी वे सारे मैचेस जीत रहे थे और फाइनल में पाकिस्तान से हार गए। पर अच्छा हुआ एक तरह से कि भारत मैच तो आज नहीं हारी, लेकिन जो टाई हुआ तो उससे घबराहट जरूर आई होगी। तो फाइनल से पहले एक सीरियस उनको जो झटका लगा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे वे फाइनल में थोड़े सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी किसी टीम को आप कमज़ोर ना समझें, क्योंकि 20 ओवर जो मैचेस होते हैं, वे 1 ओवर का भी गेम इधर से उधर अगर हो जाए गड़बड़, अगर आपके ज़्यादा रन निकल गए या सामने वाले अपोजिशन टीम के बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी अगर 1 ओवर में, तो मैच का जो पल रहा है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट और सूर्य कुमार यादव को देखना होगा कि जो भी चीज़ इस मैच में उन्हें कमियां नजर आई, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। क्योंकि जो 3 प्लेयर आज मैदान से बाहर भी जा रहे थे, हार्दिक पांड्या और तिलक भी बाहर जा रहे थे, तो क्या उनकी इंजरी कंसर्न तो नहीं है, ये भी देखना होगा। क्योंकि हैमस्ट्रिंग को पकड़ कर जा रहे थे तिलक वर्मा, तो फिर कहीं इंजरी कंसर्न तो नहीं है। खैर, क्योंकि अगर इंजरी हैमस्ट्रिंग का खासकर, तो 2 दिन में तो रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो देखना होगा कि संडे को भारत के पास कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है। खैर एनीवे, सभी इंडियंस तो यही चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान को हराए, और बिल्कुल भी हराने लायक भी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी क्या कमज़ोर है बहुत। लेकिन भारत को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, कैजुअल नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उन्हें कप जीत कर ही वापस आना है, खासकर तब जब आपका मैच पाकिस्तान से है। तो आप हारने का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपको हर हाल में जीतना ही है, क्योंकि आपकी टीम भी काफ़ी मजबूत है। तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आप पाकिस्तान से फाइनल में हारें। इसीलिए बिल्कुल भी सभी इंडियंस यही चाहेंगे कि भारत जीत कर ही वापस आए, और जो भी कमियां निकल कर इस सीरीज़ में आई उसे दूर करके वो ऑस्ट्रेलिया या फिर जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2020 का, उसमें बेहतर प्रदर्शन करके वर्ल्ड कप भी लाए।